नमस्कार, मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के अंतर्गत रैंकिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट हिंदी में इसको कहते हैं मित्रों श्रेणी परीक्षण। श्रेणी परीक्षण ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि हर वनडे एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आप बहुत गौर से पढ़िए। देखिए, इस चैप्टर के आज का पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास का मित्रों पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें स्थान पर तथा दाएं से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें स्थान पर और दाएं से, ये राम है, राम जो है वो बाएं से, लेफ्ट से आपका 16वें स्थान पर है और दाएं से 18वें स्थान पर है। 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मित्रों याद रखिएगा कि यदि एक ही व्यक्ति की बाएं से और दाएं से दोनों स्थिति अगर दी गई हो और कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कुल संख्या बराबर होता है, कुल संख्या बराबर होता है पहली स्थिति धन दूसरी स्थिति माइनस 1। टोटल संख्या जो होगी मित्रों वो पहली स्थिति धन दूसरी स्थिति माइनस 1, पहली स्थिति धन दूसरी स्थिति माइनस 1 हो जाएगी। यहां से हम चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर कुल संख्या में ज्ञात करनी है। कुल संख्या आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए, राम का बाएं से दिया हुआ है 16वां स्थान, धन दाएं से इसका स्थान दिया हुआ है 18वां, पहली स्थिति 16 धन 18 माइनस 1, 16 18 आपका कितना हो जाएगा 8 6 14, यानी 34 माइनस 1 बराबर कितना 33, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आइए अगला प्रश्न करते हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बार करिए आप लोग, तुरंत करिए इस प्रश्न को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन यह है कि छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 20वें स्थान पर और दाएं से 29वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा, पहली पोजीशन कितनी है 20, दूसरी पोजीशन कितनी है 29 माइनस 1, 20 और 29 आपका हो जाएगा 49 हो जाएगा आपका, 49 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा मित्रों 48, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी करिए आप लोग एक बार पढ़ करके। सेम ऐसे ही पैटर्न का है। आपको यहां पर कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राधा बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। दाएं से उसका स्थान ज्ञात करें। देखिए, यहां पर कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों के कक्षा में, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका दे रखा है 40, तो कुल बराबर कितना हो जाएगा, पहली स्थिति राधा का बाएं से स्थान दिया हुआ है 18वां, धन दाएं से स्थान पूछ रहा है, पता नहीं है आपको, मान लेते हैं x -1। देख लीजिए, पहली स्थिति धन दूसरी स्थिति -1 बराबर कितना हो गया टोटल।
अब यहां से ज्ञात करेंगे तो 18 माइनस 1 बराबर 17 हो जाएगा, और 40 में से आप 17 को घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 23। 40 से 17 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आसान सा प्रश्न था ये, सेम ऐसे ही प्रश्न ये भी है, आप लोग सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश बाएं से 23वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका स्थान ज्ञात करें। देखिए 60 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश का बाएं से 23वां स्थान दिया हुआ है, तो आप ये बताइए कि रमेश का बाएं से स्थान 23वां दिया हुआ है, यानी पहली स्थिति कितनी है 23 धन, दाएं से उसका स्थान ज्ञात करना है। दाएं से स्थान मान लेते हैं x है -1 बराबर टोटल कितना है 60 है। यहां से ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 1 करेंगे तो 22, 60 में से आप 22 को घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 38। 60 में से जब 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा 38, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि रमेश का दाएं से 38वां स्थान होगा, रमेश का दाएं से 38वां स्थान होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इस प्रश्न को एक बार पढ़िए आप लोग, बहुत इत्मीनान से पढ़िए इस प्रश्न को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमन आरंभ से 12वें स्थान पर और नवीन अंत से 8वें स्थान पर है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। पहला है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और दूसरा बोल रहा है आपसे कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, देखिए देखिए मित्रों, कह रहा विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमन आरंभ से 12वें स्थान पर है, अमन आरंभ से 12वें स्थान पर है, यहां पर 12वें स्थान पर कौन है अमन है, और आगे बोल रहा है कि नवीन अंक से 8वें स्थान पर है। तो भाई नवीन अंक से कितवें स्थान पर है, मतलब 8वें स्थान पर तो है, लेकिन 8वें यहां पर है नवीन की, यहां पर है कि यहां पर कहीं है कि यहां पर है, ये बात पता नहीं है, इस क्वेश्चन में ये बातें स्पष्ट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर एक ही व्यक्ति की बाएं से और दाएं से दोनों स्थिति दी गई हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मित्रों अगर व्यक्ति दो हो और एक व्यक्ति की बाएं से दूसरे की दाएं से स्थिति दी गई हो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा, ए का आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी बात, दूसरे प्रश्न पे आते हैं बी वाले पर। बी पर कह रहा है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। भाई ये बताइए कि अगर अमन आरंभ से 12वें स्थान पर है और नवीन अंक से 8वें स्थान पर है, अमन आरंभ से अगर मान लेते हैं कि 12वें पर है, यहां पर है अमन है, और नवीन अंक से 8वें पर है, तो हो सकता है नवीन यहीं से कहीं से इधर से अंत से यहां पर कहीं 8वें पर हो। भाई हो सकता है कि नवीन इधर से कहीं 8वें पर हो, यहां पर कौन है नवीन हो, ठीक है। तो एक तो बात क्लियर है ना कि इस पंक्ति में कम से कम 12 लोग होंगे ही होंगे, यानी न्यूनतम संख्या जो हो जाएगी कम से कम इस पंक्ति में 12 लोग होंगे, यानी न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 12, यानी न्यूनतम संख्या 12 हो जाएगी और अधिकतम संख्या या विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। यहां पर ऐसे कह लीजिए कि CND हो जाएगा, CND कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस प्रश्न को एक बार आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वस्तुओं की एक लिस्ट में चावल आरंभ से 12वें स्थान पर और चीनी अंत से 8वें स्थान पर है, बीच में कुल 3 वस्तुएं हैं, तो कुल वस्तुओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। देखिए चावल को बोल रहा है मित्रों कि आरंभ से 12वें स्थान पर है, मान लेते हैं यहां पर कौन है 12वें स्थान पर चावल है, यह है आपका चावल, और चीनी अंत से 8वें स्थान पर है, चीनी इधर से कहीं मान लेते हैं कि 8वें पर है, 8वें पर कौन है चीनी है, और बीच में कुल 3 वस्तुएं हैं। तो देखिए अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमको इसी तरह से बैठाना होता है,
अधिकतम संख्या जब भी ज्ञात करना हो और बीच की संख्या दी गई हो तो चावल को आरंभ से ऐसे बैठाएंगे, चीनी को ऐसे, और अधिकतम बैठाना है। तो इसका मतलब है कि बीच में कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं। 3 वस्तुओं को हमने बैठा दिया है बीच में। तो कुल वस्तुओं की जो अधिकतम संख्या आ गई, जो अधिकतम संख्या निकल के आ जाएगी, अधिकतम संख्या निकल के आएगी मित्रों, अधिकतम संख्या निकल के आ जाएगी, वो हो जाएगी 12 धन बीच वाली संख्या कितनी है? 3 धन ये कितनी है? 8। तो 8 3 11 हो गया, और 11 12 कितना हो गया आपका? 11 और 12 कितना हो गया? 23। यानी विद्यार्थियों की जो अधिकतम संख्या निकल के आई है वो 23 आ गई है। अब ये तो आपका पहला प्रश्न था, अधिकतम संख्या कितनी हो गई। न्यूनतम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, न्यूनतम संख्या, दूसरी बात पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या होगा, न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो मित्रों एक बात जानिएगा कि अगर चीनी मतलब चावल है ये ना, चावल आरंभ से बोल रहा है कि 12वें पर है, 12वें पर है, और चीनी को बोल रहा है कि अंत से 8वें स्थान पर है। तो एक बात ये बताइए कि अगर चावल न्यूनतम ज्ञात करना है, कम से कम इस पंक्ति में लोगों को बैठाना है, कम से कम वस्तुओं को बैठाना है, तो अगर चावल मित्रों यहां से 12वें स्थान पर प्रारंभ से, तो इसके पहले कितनी वस्तुएं? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वस्तुएं हो गई। अब कह रहा है कि चीनी अंत से 8वें पर है, इधर से कहीं है चीनी, 8वें पर है, इधर कहीं है, पता नहीं है कहां पर है, लेकिन यह बात बोल रहा है कि 3 वस्तुएं बीच में है, यानी चावल और चीनी के बीच में 3 वस्तुएं हैं। तो चावल ये है, इनके बीच में 3 लेना है, तो 1 2 3 ले लिया हमने, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर क्या हो जाएगा? चीनी। यहां पर क्या होगा? चीनी। और चीनी कितवें स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। और बीच में आपका 3 वस्तुएं देख सकते हैं कि बैठा हुआ है, 3 वस्तुओं को हमने बैठा दिया है। तो आप ये बताइए कि अगर चीनी अंत से 8वें पर है तो इसके पहले कितनी वस्तुएं होंगी? 7 वस्तुएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7। पुनः एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चावल आरंभ से 12वें पर है, आरंभ से 12वें पर है, इधर से 12वें पर है, और चीनी अंत से इस साइड से 8वें पर है, बीच में कुल 3 वस्तुएं हैं। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि मिनिमम बैठाना है हमको। अब टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी न्यूनतम संख्या कितनी निकल के आई? 15। न्यूनतम संख्या मित्रों कितनी निकल के आई? 15। लेकिन इसको ज्ञात करने का एक आसान तरीका है, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी मित्रों हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो, जब भी हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो, तो टोटल अधिकतम संख्या यानी कुल संख्या कह लीजिए, या कुल अधिकतम संख्या कह लीजिए, कुल संख्या माइनस मध्य की संख्या गुणे 2 धन 2। जब भी हमें मित्रों न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम कुल संख्या माइनस मध्य की संख्या गुणे 2 धन 2 कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कुल संख्या आपको दे रखा है, कितना है? 23। कुल अधिकतम संख्या 23 माइनस मध्य की संख्या कितनी है? 3 गुणे 2 धन 2। तो 3 दूना 6 2 8, और 23 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और यही 15 आ रखा था, हमने बेसिक तरीके से भी इसको सॉल्व किया था। तो कुल मिलाकर के जो नंबर टोटल नंबर ऑफ जो मिनिमम संख्या ज्ञात हो गई वो कितनी आ गई? 15। यानी अधिकतम संख्या हो जाएगा आपका 23 और मिनिमम संख्या हो जाएगा आपका 15। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम वैसे ही प्रश्न है, ये भी सेम वैसे ही प्रश्न है। तुरंत करिए आप लोग इस प्रश्न को, तुरंत करिए इस प्रश्न को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राधा बाईं ओर से 16वें स्थान पर और श्याम दाएं से 12वें स्थान पर है। बीच में कुल 5 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो मित्रों अधिकतम ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम संख्या, अधिकतम बराबर हो जाएगा 16 धन बीच वाली संख्या 5 धन 12। कितना हो जाएगा आपका? 16 और 12 जोड़ देंगे तो 28, 28 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। यानी अधिकतम संख्या कितनी आ गई? 33। न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करना है। न्यूनतम संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं।
न्यूनतम कितना हो जाएगा भाई, टोटल मतलब 33 माइनस मध्य वाली संख्या 5 गुणे 2 धन 2, यही तो होता है फॉर्मूले में। 33 माइनस 5 दूना 10 2 12, और 33 में से जब आप 12 को घटा देंगे, 33 में से आप 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी न्यूनतम संख्या कितनी आ गई 21। न्यूनतम संख्या निकल के आ जाएगी आपको 21 या 21। तो अधिकतम संख्या मित्रों 33 हो गई और न्यूनतम संख्या आपकी 21 हो गई। उतार लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, करिए इसको, इस क्वेश्चन को करिए एक बार। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि छात्रों की एक कतार में राम आगे से 12वें स्थान पर और श्याम पीछे से 10वें स्थान पर है। बीच में कुल 11 छात्र हैं। कुल छात्रों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो मित्रों अधिकतम आप ज्ञात करिए इसको पहले। देखिए जब अधिकतम संख्या आप ज्ञात करेंगे, अधिकतम संख्या निकल के आएगा आपका 12 धन 10 धन 11। कितना हो जाएगा ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10 10 20 10 30 3 33। अधिकतम संख्या निकल के आ जाएगा आपका 33। न्यूनतम संख्या, ध्यान दीजिएगा मित्रों, न्यूनतम संख्या कितना निकल के आ जाएगा, न्यूनतम आपका आ जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि ज्ञात क्यों नहीं कर सकते भाई, इसके पहले वाले क्वेश्चंस को ज्ञात किए थे हमने। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा कि यदि एक व्यक्ति की बाएं से स्थिति दी गई हो और दूसरे व्यक्ति की दाएं से स्थिति दी गई हो तथा बीच में कुछ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए बीच वाली संख्या सबसे छोटे पोजीशन वाली संख्या से कम 2 कम होनी चाहिए, तभी न्यूनतम संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिएगा कि अगर एक व्यक्ति की बाएं से और दूसरे व्यक्ति की दाएं से स्थिति दी गई हो और बीच में कुछ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और कुल संख्या ज्ञात करनी हो, मतलब न्यूनतम संख्या को ज्ञात करनी हो, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए बीच वाली संख्या सबसे छोटे पोजीशन वाली संख्या से, सबसे छोटे मतलब बाएं से 12 है, दाएं से मतलब श्याम का पीछे से 10वां है, तो सबसे छोटा पोजीशन 10वां है ना, यानी इससे भी 2 कम होनी चाहिए, तभी हम न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते। यहां पर आप ये बताइए कि मैं कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा हूं, आपको सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं कि राम आगे से 12वें पर है, यहां पर राम है और राम आगे से कितवें पर है, 12वें पर। कह रहा है अगर ये 12वें पर है राम आगे से, तो इसके पहले 11 लोग होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और फिर कह रहा है कि श्याम पीछे से 10वें पर है, मतलब श्याम जो है इधर से कहीं पर 10वें पर है, इधर से कहीं 10वें पर है, लेकिन बीच में कुल 11 छात्र हैं। तो आप ये बताइए बीच में 11 छात्र तो होने चाहिए ना, तो राम और श्याम के बीच में टोटल 11 होने चाहिए। तो गिन लीजिए, एक इसको छोड़ दीजिए राम को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां पर कहीं फिर कौन होना चाहिए, यहां पर कहीं कौन होना चाहिए मित्रों, श्याम होना चाहिए। और ये बताइए श्याम तो इधर से इस साइड से श्याम 10वें पर है, और अगर यहां पर आप श्याम को बैठा देते हैं, यहां पर श्याम को बैठाते हैं, तो इसका मतलब है कि राम 12वें पर नहीं बल्कि 13वें पर हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। तो बीच में 11 लोगों को बैठाना संभव हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए मित्रों न्यूनतम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बच गए हैं जो हम अगली वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और दोस्तों सब्सक्राइब करते रहें, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके, आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहे। शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चों को, जो भी गरीब हैं, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उन सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।